स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का दूसरा ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन, ईस्टर एग्स और थ्योरीज डिस्कस करूंगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी का पहला ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो हमें उसके स्टार्ट में दिखाया गया था कि माइल्स और उसकी मॉम एक रूफ टॉप पे है और उसकी मॉम उससे कहती है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और इस ट्रेलर की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। हमें पता चलता है कि माइल्स को अपनी डुअल लाइफ जीने में काफी मुश्किल हो रही है, जो हर स्पाइडरमैन के साथ होता है। इसके बाद अगले शॉट में हमें ये बस दिखाई जाती है जिस पे लिखा है द स्पॉइलर। ये बहुत ही फनी है। शायद ये बस जहाँ जा रही है वो एक स्पॉइलर हो सकता है, तो एनिमेटर्स ने इस बस पे लिटरली लिख दिया द स्पॉइलर। इसी के बगल में हमें एक रेडेक्स की वैन भी दिखाई देती है, जो कि हमारी यूनिवर्स के फेडेक्स का एक अल्टरनेट रूप हो सकता है। इसके बाद हमें माइल्स को स्कूल में घूमते हुए, एक टैक्सी को रोकते हुए और एक पार्टी में लेट पहुंचते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें प्रॉपर लुक मिलता है स्पॉट का। इसे भले ही मजाक की तरह से इन दोनों ट्रेलर्स में अभी तक दिखाया गया है, लेकिन ये एक बड़ा विलन निकल के आ सकता है इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हमें पहले ट्रेलर से ये पोर्टल वाला सीन दिखाया जाता है, जहां माइल्स ने नंबर 42 की टी शर्ट पहन रखी है। पिछली मूवी में भी नंबर 42 हमें बहुत बार दिखा था, जो कि एक नोड हो सकता है जैकी रॉबिन्सन का, जो कि पहले ब्लैक एथलीट थे जिन्होंने बड़े लेवल पे बेसबॉल खेला था। उनकी टी शर्ट का नंबर 42 ही था। ग्वेन ने यहाँ एक पिंक जैकेट पहन रखी है, जो कि पिछले ट्रेलर में उसने नहीं पहन रखी थी। माइल्स को यहाँ पता चलता है कि बेस्ट स्पाइडर पीपल का एक एलीट क्रू है जिसका वो अब पार्ट बनना चाहता है। उसी एलीट क्रू के बहुत सारे मेंबर्स हमें इस ट्रेलर के दौरान दिखाए जाते हैं। स्पाइडर वुमन, स्पाइडर पंक और पहली बार किसी मूवी में स्पाइडरमैन इंडिया पवित्र प्रभाकर दिखाया जाता है, जिसकी वॉइस करण सोनी ने दी है, जिसे आप डेडपुल मूवी से डोपिंडर के नाम से जानते होंगे। यहाँ से हमें वापस सारे स्पाइडर पीपल एक जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पहली बार इस जगह को एक नाम दिया गया है जिसे ग्वेन कह के बुलाती है लॉबी। हमें यहाँ पे ये स्कोर वाला स्पाइडरमैन जो कि बात कर रहा है एक स्पाइडरमैन से जिसने बुलेट प्रूफ स्पाइडर सूट पहन रखा है। उसके लेफ्ट में हमें एक बल्कि स्पाइडरमैन और एक और स्पाइडरमैन जिसने एक आर्मर पहन रखा है। फिर कुछ स्पाइडर वुमन और एक स्पाइडरमैन जो कि रबर सूट में है, जिसे बनाया गया था इलेक्ट्रोस के साथ लड़ने के लिए। फिर एक स्पाइडर वुमन जिसके टेंटिकल निकले हुए और उसके हाथ में एक लैपटॉप है। फिर कॉप स्पाइडरमैन और एक स्पाइडरमैन जिसकी स्लीव्स और ग्लव्स फटे हुए हैं। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन 2099 AKA मिगेल ओहेरा दिखाई देता है, जो कि वल्चर से लड़ रहा है। हमें पिछले ट्रेलर में ये दिखाया गया था। मिगेल ओहेरा अपना रिस्ट डिवाइस ग्वेन की ओर फेंकता है और बाकी सारे स्पाइडर पीपल भी उसी डिवाइस को देखते हुए यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये वही डिवाइस है जिससे सारे स्पाइडर पीपल मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं। हमारा माइल्स इस क्रू का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन मिगेल उसे मना कर देता है और मेंशन करता है डॉक्टर स्ट्रेंज और अर्थ 19999 व्हाटएवर, जो कि स्ट्रेंज है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और कॉमिक्स में जो रियल यूनिवर्स होता है उसका नंबर है 606। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो माइल्स के पीछे एक स्पाइडरमैन है जो कि हवा में लटका हुआ है। ये शायद मिगेल का कोई कैदी होगा। फिर पिछली मूवी से पीटर पार्कर हमें दिखाया देता है, जिसके साथ उसकी बेटी मेडे पार्कर भी है, मतलब कि उसने एमजे के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। हम देख सकते हैं कि उसकी बेटी के पास भी स्पाइडर पावर है, जिसे देखकर मिगेल बहुत ही इरिटेटेड लग रहा है। यहाँ से हम एक शॉट माइल्स का उसकी सिटी से जाते हुए और ग्वेन का एक शॉट देखते हैं। जैसा कि हमें पहली मूवी में दिखाया गया था कि ग्वेन की यूनिवर्स में पीटर पार्कर ही था जो कि लिजर्ड था, उस वजह से ग्वेन को उसे मारना पड़ा। लेकिन जहाँ पिछली मूवी में उसके शरीर पे लिजर्ड्स के स्केल्स थे, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें डायलॉग सुनाई देता है कि स्पाइडरमैन को कैसे सेक्रीफाइस करने होते हैं, और यहाँ बताया जाता है कि माइल्स को किसी एक इंसान या पूरे मल्टीवर्स को बचाने की चॉइस दी जाती है। जिस तरह से यहाँ माइल्स के फादर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता नहीं है कि ये मूवी उनके लिए कुछ अच्छा लेकर पाएगी। इसके बाद हमें कुछ शॉट स्पाइडरमैन इंडिया की यूनिवर्स से दिखाए जाते हैं। फिर यहाँ एक स्पाइडर वुमन जो कि शायद स्पाइडर बाइट हो सकती है। फिर स्पाइडरमैन 2099 का एक शॉट जो बहुत गुस्से में है। स्पॉट का ये सीन जिसे देख के लगता है कि मेगन ने उसे कैद कर रखा है, या फिर ये वो सीन हो सकता है जिसमें उसे की पावर्स मिलती है। फिर हमें पता चलता है कि माइल्स अपने घर जाना चाहता है, शायद अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन मिगेल उसे मना कर देता है। और यहाँ पर ग्वेन और पीटर का चेहरा
देख के लगता है कि उन लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि माइल्स के फादर को मारना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें माइल्स गोएन को बचाते हुए दिखता है, जो कि लग रहा है कि मुंबई ही है। फिर हमें मिगेल ओहेरा माइल्स को चेज़ करते हुए दिखाया जाता है, जो कि पहले ट्रेलर में भी था। इस सीन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि मेडी पार्कर का भी अपना स्पाइडरमैन का मास्क है, या हो सकता है कि ये मास्क पीटर का ही है, क्योंकि इस सीन में उसने अपना मास्क नहीं पहन रखा है। फिर माइल्स कहता है कि अब उसे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या करना है, अब वो ये सब खुद डिसाइड कर सकता है। यहाँ शायद माइल्स तैयारी कर रहा है मिगेल को बिजली का झटका देने की, जैसा उसने पिछली मूवी में किंगपिन के साथ किया था। इसके बाद मिगेल सारे स्पाइडर पीपल को ऑर्डर देता है कि स्पाइडरमैन को रोको, और फिर हमें ये बहुत फनी सीन देखने को मिलता है, जो कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखा था, और बहुत ही फेमस मीम है स्पाइडरमैन पॉइंटिंग का मीम। इसी के साथ स्कारलेट स्पाइडर का भी हमें यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। फिर हमें सारे स्पाइडर पीपल माइल्स का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि शायद मिगेल ने ही ऑर्डर किया है। फिर ट्रेलर एंड होता है एक सीन से, जहाँ पे दो स्पाइडरमैन आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे एक स्पाइडरमैन डिप्रेशन में है और दूसरा स्पाइडरमैन डॉक्टर प्ले कर रहा है, और जो डिप्रेशन में वो उसे अपनी कहानी बता रहा है। तभी वहाँ पे माइल्स और सारे स्पाइडर पीपल एंटर करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे एक घोड़े ने स्पाइडरमैन का मास्क पहन रखा है, तो शायद ये अपनी यूनिवर्स का स्पाइडर हॉर्स है, जैसा कि पहली मूवी में स्पाइडर पिग था। तो ये था ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के दूसरे ट्रेलर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, में अपना बेस्ट पार्ट बताएं, और अगर मैंने कुछ डिटेल मिस कर दिया तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।